बर्दाश्त नहीं हुआ कि डिप्टी मेयर की कोई प्रत्याशी ईबीसी महिला मेरे साथ कुर्सी पे बैठे और हाथ में हाथ मिला के काम करे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम लोग कितने शोषित होते हैं समाज में। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाए। क्यों? क्योंकि उनके घर का बर्तन कौन धोएगा, उनके घर में खाना कौन बनाएगा। जब वो जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ उठा रहे, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हम क्यों नहीं उठाएंगे लाभ? हाईकोर्ट ने तो रोक लगा दी। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं कि उन्होंने ये फैसला दिया है, लेकिन जो कॉलिजियम व्यवस्था हाई कोर्ट में है उसके लिए भी हमें देखना होगा कि गरीबी क्या है, क्या क्या समस्या है। गरीबी, देखिए गरीबी तो हर जात में, फिर गरीब की बात करिएगा तो ईडब्ल्यूएस को ही लागू किया जाए। देखिए हमारा ये कहना है, गरीबी की बात करिएगा तो पूरे हर जाति वाला आरक्षण खत्म कीजिए। मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वो ईबीसी और दलित ही है। इसमें सारा दोषी भाजपा के लोग हैं। भाजपा वाला वहाँ भाजपा इसलिए दोषी है कि भाजपा नहीं चाहती है कि गरीबों का कल्याण हो। फिर गरीब अमीर बोलेगा। गरीब ओबीसी गरीब है, दलित गरीब है, दूसरा कौन लोग गरीब है भाई? गरीब नहीं तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलता। यहाँ हाई कोर्ट में भाजपा है, हाई कोर्ट में भाजपा है, सुप्रीम तो क्या सीबीआई भाजपा का नहीं है क्या? ईडी भाजपा का नहीं है क्या? ऐसा आपने दुनिया में देखा है क्या? हाँ, बीजेपी का के इशारे पर ये सारी संस्थाएं चल रही है। मैं दावे के साथ कर, जज की कुर्सी जो बैठे हो मैं नहीं कर रहा हूँ, सारा तंत्र जो है भाजपा अपने इशारे पर चला रही है। और न्यायपालिका भी, हाँ, एक दिन न्यायपालिका भी। चुनाव 10 तारीख को है और छुट्टी का दिन है। क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर आपको चुनाव नहीं कराना था माननीय उच्च न्यायालय को, तो आप जो है नॉमिनेशन नहीं होने देते। ये भी नियम है कि जब नॉमिनेशन हो जाता है, चुनाव अंतिम प्रक्रिया पर है, मतदाता सजग हो गया है। भारत का लोकतंत्र में जनता का महत्व होता है, लोकतंत्र का महत्व होता है। जनता जिसके साथ है वही काम होता है। आज जो है जनता तैयार थी चुनाव कराने के लिए। लोगों ने मन बना लिया था कि हम डिप्टी मेयर पटना का अंजना गांधी को बनाएंगे। क्या परिस्थिति बन गई कि माननीय उच्च न्यायालय ने आज छुट्टी के दिन जो है फैसला सुनाना पड़ा। पहले भी कर देते ना भाई, आपके यहाँ तो अपील गया हुआ था। पटना हाई कोर्ट का जो निर्देश आया है चुनाव आयोग को, बिहार राज्य चुनाव आयोग बिहार को, कि रद्द किया जाए जो ईबीसी का कोटा है 20% और उसको जनरल कर दिया जाए। ये जज लोग वही होते हैं जो बिना कोई परीक्षा दिए कॉलेजियम सिस्टम से जज बनते हैं, कोई टेस्ट नहीं। कॉलेजियम सिस्टम से जज बनने वाले लोग कहते हैं जज साहब कि ट्रिपल टेस्ट किया जाए। ट्रिपल टेस्ट सामाजिक आर्थिक क्या स्थिति है उसको देखा जाए, कितनी भागीदारी है उनकी विभिन्न क्षेत्रों में वो देखा जाए। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की बात आती है पूरे देश में नौकरी में और सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें, उस समय किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई सर्वे नहीं होता है और ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान बदल कर दे दिया जाता है। 6 दिन बाद पटना बिहार में, पूरे बिहार में निकाय का चुनाव होने वाला है। देखिए कैंडिडेट अपना अपना पोस्टर भी बनवा लिए हैं। अब हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। देखिए दैनिक भास्कर की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि वोटिंग से 6 दिन पहले बिहार निकाय चुनाव पर रोक। हाईकोर्ट ने कहा कि ईबीसी की 20% आरक्षित सीटों को जनरल करें, नया नोटिफिकेशन लाएं। मतलब कि सब कैंडिडेट जो अति पिछड़ी जाति के हैं पूरी तैयारी कर लिए हैं, पंपलेट छपवा लिए हैं, 6 दिन बाद चुनाव है। अब इसको रद्द करने की बात पटना हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। और देखिए यहाँ पर हम आए हैं, डॉक्टर अंजना गांधी मनोचिकित्सक उप महापौर प्रत्याशी पटना नगर निगम पटना, और ये डॉक्टर है, चुनाव लड़ रही है, अति पिछड़ी जाति साथी है, अति पिछड़ा सीट जो है उससे चुनाव लड़ रही है, महिला है। उनसे बात करेंगे कि पूरा मसला क्या है। अब तो उनका चुनाव आने वाला था, अब इस तरह का रोक लग गया है, तो उस पर इनका क्या कहना है। इनका एक और परिचय देते हैं कि राजद के सीनियर लीडर हैं आजाद गांधी, पूर्व एमएलसी हैं, उनकी बेटी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं और इनका भी जो चुनाव है अब वो रद्द हो जाएगा, जिस तरह का हाईकोर्ट का निर्देश गया है इलेक्शन कमीशन राज्य चुनाव आयोग को। तो अंजना गांधी हैं, ईबीसी से आती है, महिला प्रत्याशी हैं डिप्टी मेयर की पटना से, और देखिए पंपलेट छपवा ली। इनका चुनाव है 20 तारीख को। हालांकि कुछ लोगों का चुनाव 6 दिन बाद ही है और इनका चुनाव रद्द हो गया है। अब पूरी तैयारी करी थी और कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि सीट को जनरल कर दिया जाए। तो अंजना गांधी जी भी हैं और आजाद गांधी जी भी हमारे साथ हैं। ये पुत्री हैं, ये पिता हैं, एमएलसी रह चुके हैं राजद से,
और इन दोनों से बात करेंगे इसी मुद्दे पे, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से ये आते हैं। आजाद गांधी अति पिछड़ा के नेता भी, इनकी बेटी चुनाव लड़ी थी। पहले आपसे बात करेंगे कि कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, आप तो डॉक्टर के पेशे से हैं, इसमें क्यों आ गई कि हाँ, चुनाव लड़ना है आपको? सबसे पहले मैं पटना की जनता का पहले बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके ही आज्ञा अनुसार मैंने चुनाव लड़ने का विचार किया था। और मैं एज ए डॉक्टर समाज की सेवा पहले भी कर रही थी, और समाज की सेवा को और आगे संवैधानिक पद पे रहकर करने का विचार आया था, क्योंकि और मेरा जो सपना था कि पटना स्वर्ग निगम बनाने का, उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मैं उप मेयर की प्रत्याशी हूँ और इसमें जीत हासिल होगी। जैसे कि आप ये सुना है कि हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव के लिए अभी बातचीत हो रही है कि अभी रद्द हुआ है, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो होनी है। लेकिन उसके बारे में मतलब जैसे मैं अति पिछड़ा समाज से जुड़ी हुई हूँ, और हम लोग बहुत बचपन से ही, या फिर हमारी बहुत सारी पीढ़ियाँ जो हैं वो गरीबी से गुजरती है। हम बहुत मेहनत और संघर्ष करके इस मुकाम तक हासिल करते हैं। हम कितने मुश्किल से पैसा अर्जित करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना हमारा पैसा खर्च हुआ है चुनाव के दौरान। हम इतना पैसा खर्च करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। एज ए ईवीसी महिला प्रत्याशी होने के नाते पैसा खर्च करना चुनाव के आप दौरान। तो डॉक्टर हैं, आपको तो कम असर पड़ेगा। जो डॉक्टर नहीं है, जो एमएलसी के बाल बच्चे नहीं हैं, उनके लिए क्या स्थिति होगी? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पिता पूर्व विधान पार्षद रहे, उसमें मेरा नुकसान। लेकिन आप उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो ईवीसी वर्ग में आ करके, जो किसी के घर में बर्तन धोती हैं, जो किसी के यहाँ बाल काटने वाला काम करती हैं, या फिर नाखून काटने का काम करती हैं, जो नाविक, जो मछुआरों मछली पालन का काम करते हैं, उन लोग का कितना नुकसान हुआ। वो लोग बेचारे सोचे थे कि हम समाज के निचले तत्व के लोग हैं, हम ऊपर आ सके। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि डिप्टी मेयर की कोई प्रत्याशी ईवीसी महिला मेरे साथ कुर्सी पे बैठे और हाथ में हाथ मिला के काम करे। क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम लोग कितने शोषित होते हैं समाज में। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाए। क्यों? क्योंकि उनके घर का बर्तन कौन धोएगा, उनके घर में खाना कौन बनाएगा। इसी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती थी ना। ये सब दिक्कतों का हम सामना करते करते आज आज़ादी के इतने 75 साल हो चुके। जो हजारों साल पहले की जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो आज भी हम उसको फेस कर रहे हैं। क्यों हम आज भी फेस कर रहे हैं? हम मॉडर्न 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 बनते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बातें करते हैं। लेकिन जब आप रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य और शिक्षा की जब बुनियादी चीजों पे आप चले जाए, वही अवेलेबल नहीं है। आप घूम के देखिए, बेचारे वो लोग अभी भी उन्हीं सब चीजों को फेस कर रहे हैं। अब जब हम ग्राउंड लेवल पे उन लोग से मिलते हैं, तब हम उन सब चीजों, उन समस्याओं को देखते हैं कि बेचारी वो महिला कितने मुश्किल से, कितना सोची होगी कि नहीं अब आरक्षित सीट हो गया है। जो पूरे बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार जी ने ये हमें उनके बराबर लाने का प्रयास किया कि ताकि हम बराबर आ सके, उन्हें वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि ये तुम बराबर कैसे आ सकती हो। इन्हें बर्दाश्त नहीं जो हमारी जो व्यवस्था है, उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये जो महिलाएं जो इस वर्ग से आ रही हैं, वो हमारे साथ बैठ करके किसी चीज में वो हस्तक्षेप करे कि कैसे कुछ चलाना है। वो नहीं सोच रहे कि ऐसा वो करे। इस वजह से हम ये भुगत रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें परिवर्तन हो, और इस परिवर्तन के दौर में हम सबको साथ आना पड़ेगा। एक सवाल हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है कि ट्रिपल टेस्ट नहीं किया गया है। ट्रिपल टेस्ट क्या है, कुछ आपको पता है? हाँ, ट्रिपल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें यही था कि आयोग जो है, एक आयोग का गठन करना था। ईबीसी की कितने लोग हैं कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पे उनका सर्वे करना था, और उनके बारे में लिखना था, और उसके अनुसार उन्हें ये आरक्षण देने की बात थी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे, जो उम्मीदवार है, वो आरक्षण जो विधिवत लिखा गया है, वो 50% से वैसे भी कम है। हम लोग है ही नहीं है ज़्यादा। आप देखिए, अगर हम एक्सट्रीमली बैकवर्ड सेक्शन, जो रिजर्वेशन आप जॉब और जो शैक्षणिक संस्थाओं में लगा रहे, जब आप जनरल कैटेगरीज में सीट उठा रहे, तो आप ईडब्ल्यूएस में क्यों सीट उठा रहे? आप देखते होंगे उनके नीट पीजी का एग्जामिनेशन देते हैं, स्टे लगा देते हैं काउंसलिंग में, लेकिन फिर भी ईडब्ल्यूएस का तो सर्वे नहीं हुआ।
तो क्यों वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से करोड़पति अरबपति रहते हैं लेकिन वो अपना शो कर देते हैं और वो ईडब्ल्यूएस कोटा से सीट उठा रहे हैं। वही चीज तो यहाँ भी हम भुगत रहे हैं, हम हमेशा से भुगतते आ रहे हैं, हमारा समाज भुगत रहा है और उसी की वजह से हम और भुगत रहे हैं कि हमें जो मिलना चाहिए था लाभ। देखिए, आप आरक्षित सीट रहते हैं, महिला ही आरक्षित सीट है, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और हम आगे समाज के हर वर्ग को बढ़िया से देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप नीचे से ऊपर की ओर आते हैं तो कितना संघर्ष करना होता है। कुछ चीजें जब उन्हें बहुत पहले से मिली होती है तो उन्हें उतना संघर्ष नहीं करना होता है। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि कैसे हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग कितना संघर्ष करते हैं इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, जिससे हम हमेशा रूबड़ी होते हैं। तो क्यों नहीं हम आरक्षण का लाभ उठाएं? जब वो जनरल हो गए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ उठा रहे, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हम क्यों नहीं उठाएंगे लाभ? हाई कोर्ट ने तो रोक लगा दी। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं कि उन्होंने ये फैसला दिया है, लेकिन जो कॉलिजियम व्यवस्था हाई कोर्ट में है उसके लिए भी हमें देखना होगा कि उन्हें भी विचार करना चाहिए कि इस व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहा था, जो समाज में परिवर्तन लाने की एक लहर आई थी, उसमें वो भी एक प्रयासरत रहे, संवैधानिक तरीके से ही प्रयास रहे, लेकिन जिसका लाभ अगर जनरल्स को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत मिल रहा है तो हमें भी उसका लाभ मिले। आजाद गांधी जी, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया गया पूरे देश में, कोई सर्वे नहीं, संविधान बदल दिया गया, राज्यसभा लोकसभा में सब जगह पास। और जब निकाय चुनाव की बात आती है तो ट्रिपल टेस्ट किया जाता है, उसके लिए आयोग बनाने की बात की जाती है। देखिए, जो हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम अपने नेता को बधाई देना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी को, कि काफ़ी इन्होंने पहल किया कि नहीं, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, महिलाओं को आगे ले चलेंगे। इसी के तहत 2011 में जब सर्वे हुआ था बिहार में, जनसंख्या का सर्वे हुआ था, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आरक्षण व्यवस्था लागू किया। एक तरह से आयोग बना ही था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इस आयोग को जो बना था सरकार का सर्वेक्षण रिपोर्ट, उस सर्वेक्षण रिपोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं माना। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी आग्रह करना चाहेंगे कि पुनर्विचार की आवश्यकता। आप सोचिए कि एक गरीब अति पिछड़ा समाज की महिलाएं उप महापौर या नगर परिषद के उप महापौर इत्यादि चीज़ों का चुनाव लड़ रही है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना बेच जी करना पड़ रहा है लोगों को, काफ़ी मशक्क़त के साथ वो हैंडबिल तैयार करती है, विजिटिंग कार्ड तैयार करती है और उसके बाद वह फील्ड में जा रही है। उसकी सोच है, वो जानती है वो लोग कि गरीबी क्या है, क्या क्या समस्या है। गरीबी, देखिए गरीबी तो हर जात में, फिर गरीब की बात करिएगा तो ईडब्ल्यूएस को ही लागू किया जाए। देखिए, हमारा ये कहना है, गरीबी की बात करिएगा तो पूरे हर जाति वाला आरक्षण खत्म कीजिए। देखिए हमारा ये आप लोग बात करते हैं, दिक्कत यहाँ बात ये है कि आप लोग बात करते हैं, भाषण देते हैं या बोलते हैं कि तो गरीबी को बीच में लाते हैं। आप गरीबी बोलिए या सोशल बैकवर्डनेस की बात कीजिए। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, दोनों दो चीज है सर। अगर आप गरीबी की बात करेंगे तो मैं कहते हैं कि सब गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अविकसित व्यवस्था की, जो हमारे लोग अविकसित है और जो हमारे रिजर्वेशन ईबीसी की महिलाएं जो प्रत्याशी के तौर पर आई है, उनको पता है कि अविकसित समस्याएं क्या है, अविकसित दौर से गुजरना कितना कठिन है, पता है। उन कठिनाइयों जानते हैं, देखिए गरीबी हर जात में है, लेकिन अगड़ी जाति के लोग चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। जब रिजर्वेशन नहीं था, तो जब रिजर्वेशन ईबीसी का लागू हुआ तो कुम्हार, बेलदार, नाई, धोबी, ये सब शेड्यूल कास्ट का तो पहले से आरक्षण है। बाकी जातियां जो है वो भी चुनाव लड़ने लगे, उसके समाज की महिलाएं भी चुनाव लड़ी और जीती है, मुखिया और अलग अलग पदों पर गई हैं। तो ये आरक्षण का लाभ है, सोशली जो रिजर्वेशन दिया गया उसमें। अगर आप सिर्फ गरीबी की बात करते तो गरीब के नाम पे तो आरक्षण मिलेगा, तगड़ी जाति वाले जीत जाएंगे। देखिए, मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वो ईबीसी और दलित ही है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, समझे कि नहीं। उसको नीतीश कुमार जी ने उठाने का काम किया, लालू प्रसाद यादव ने उठाने का काम किया। अगर ऐसे लोगों को रिजर्वेशन मिला है,
अति पिछड़ा महिलाओं को, जो ईबीसी की महिलाएं हैं, तो वह उसके नेतृत्व में काफी लोग, एजुकेटेड पर्सन लोग इस चीज चुनाव अभी में। क्या है हाँ। कि आपकी सरकार दोषी है। जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर लिए हैं, जब हाईकोर्ट का इस तरह का निर्देश था कि आयोग बनाइए, आपकी सरकार ने आयोग नहीं बनाया। देखिए, हम चुनाव के पहले, जब चुनाव जो का भी हुआ, अधिसूचना जारी हुआ, हम कोर्ट में तो लड़ने चल गए, लेकिन हम हाँ, तैयारी नहीं किए। नहीं, मेरी पूरी तैयारी थी। अधिसूचना जारी करने के पहले हमने सारे नियमों का पालन किया, और नियम के तहत, जो नियम है उसके तहत हमने जो है चुनाव के लिए घोषणा करवाया। चुनाव आयोग को हमने कहा कि आप चुनाव करवाइए, समझे कि आज जो है देख रहे हैं, जो लोग एक षड्यंत्र के तहत, इसमें सारा दोषी भाजपा के लोग हैं। भाजपा वाला वहाँ भाजपा इसलिए दोषी है कि भाजपा नहीं चाहती है कि गरीबों का कल्याण हो। फिर गरीब अमीर बोलेगा। गरीब ओबीसी गरीब है, दलित गरीब है, दूसरा कौन लोग गरीब है भाई? गरीब नहीं तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं हम मिलता। लोग तो ये चाहते हैं कि इसको तजुर्बा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि कल्याण हो ईबीसी का और दलित लोगों का, महिलाओं का कल्याण हो। अगर नीतीश कुमार जी ने सूझबूझ के, तो देखे दीपक कुमार जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अच्छे अधिकारी है, बड़ी जानकार व्यक्ति है। जब बैठक चल रही थी तो काफी सोच विचार करके नियमों का पालन किया गया, और हमने इसकी सूचना हम हाई कोर्ट को भी दिया था। हम अपने लॉयर के माध्यम से, महाधिवक्ता के माध्यम से, जब कमेटी बनी थी तो दिया गया था। आज जब चुनाव अंतिम कड़ी पर है, चुनाव छुट्टी के दिन, चुनाव 10 तारीख को है और छुट्टी का दिन है, क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर आपको चुनाव नहीं कराना था माननीय उच्च न्यायालय को, तो आप जो है नॉमिनेशन नहीं होने देते। ये भी नियम है कि जब नॉमिनेशन हो जाता है, चुनाव अंतिम प्रक्रिया पर है, मतदाता सजग हो गया है। भारत का लोकतंत्र में जनता का महत्व होता है, लोकतंत्र का महत्व होता है। जनता जिसके साथ है वही काम होता है। आज जो है जनता तैयार थी चुनाव कराने के लिए। लोगों ने मन बना लिया था कि हम डिप्टी मेयर पटना का अंजना गांधी को बनाएंगे। क्या परिस्थिति बन गई कि माननीय उच्च न्यायालय ने आज छुट्टी के दिन जो है फैसला सुनाना पड़ा। पहले भी कर देते ना भाई, आपके यहाँ तो अपील गया हुआ था। अब जिसने भी अपील, क्या हाईकोर्ट को ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी छुट्टी के दिन इस तरह से किया गया? तो आप समझिए ना वेद जी कि क्या राजनीति देश में हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लोग नहीं, यहाँ पर भाजपा बोलिएगा ना, तो यहाँ हाईकोर्ट में भाजपा है। हाई कोर्ट में भाजपा है, सुप्रीम तो क्या सीबीआई भाजपा का नहीं है क्या? ईडी भाजपा का नहीं है क्या? ऐसा आपने दुनिया में देखा है क्या कि छापामारी विपक्ष के यहाँ हो, ममता बनर्जी के यहाँ हो, लालू यादव के यहाँ हो, महाराष्ट्र में हो, दूसरे के यहाँ क्यों नहीं हो? भारतीय जनता पार्टी में करोड़पति अरबपति लोग नहीं है क्या? उसके यहाँ अभी तक क्यों नहीं ईडी? आपका कहना है कि बीजेपी का के इशारे पर ये सारी संस्थाएं चल रही है। मैं दावे के साथ कर, जज की कुर्सी पे जो बैठे हो मैं नहीं कर रहा हूँ, सारा तंत्र जो है भाजपा अपने इशारे पर चला रही है। और न्यायपालिका भी, हाँ, एक दिन न्यायपालिका भी। मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। तंत्र क्या है आप समझ रहे हैं? तंत्र चल रहा है, और एक दिन देखिएगा चुनाव 24 का आजादी दिन नहीं है, पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, जो विरोधियों को जिस तरह से ईडी का सहारा लेकर करके, तरह तरह से केंद्र के सरकारी तंत्रों का सहारा लेकर करके जो फैलाना चाह रहे हैं देश में, ये माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसका करारा जवाब 2024 में जनता देने जा रही है। चलिए, पटना हाई कोर्ट का जो निर्देश आया है चुनाव आयोग को, बिहार राज्य चुनाव आयोग बिहार को, कि रद्द किया जाए जो ईबीसी का कोटा है 20% और उसको जनरल कर दिया जाए। ये जज लोग वही होते हैं जो बिना कोई परीक्षा दिए कॉलेजियम सिस्टम से जज बनते हैं, कोई टेस्ट नहीं। कॉलेजियम सिस्टम से जज बनने वाले लोग कहते हैं जज साहब कि ट्रिपल टेस्ट किया जाए। ट्रिपल टेस्ट, सामाजिक आर्थिक क्या स्थिति है उसको देखा जाए, कितनी भागीदारी है उनकी विभिन्न क्षेत्रों में वो देखा जाए। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की बात आती है पूरे देश में, नौकरी में और सरकारी जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें, उस समय किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई सर्वे नहीं होता है, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान बदल कर दे दिया जाता है। तो ये व्यवस्था है। आजाद गांधी जी का कहना है कि इसके पीछे भाजपा वालों का हाथ है।
और भाजपा सारे तंत्र को नियंत्रित कर रही है। आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि जो तैयारी कर चुके थे जो भी कैंडिडेट अति पिछड़ी समाज के, और इसमें हाँ एक चीज बताते हैं, बाकी जनरल वाले जो सीट है उस पर इसका असर नहीं होगा। एससी सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी इस पर कोई असर नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस वालों पर इसका सीधा असर होगा, उन्हीं का चुनाव रद्द किया जाएगा और हो सकता है कि कर दिया गया होगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया होगा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। तो आपका क्या कहना है इस पर, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।